तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हम स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि हम लोग यहाँ पे एक फिजिक्स का टारगेट बैच स्टार्ट किए थे, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्रगण, जिसमें हम लोग पॉलिटेक्निक यानी जो डीसीईसी एग्जाम लेता है, डिप्लोमा के तहत आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। साथ ही आप आईटीआई के लिए इंटरेस्ट देना चाहते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसके लिए इस वीडियो को, इस लेक्चर को आराम से देख सकते हैं। किसी प्रकार का मेरे मित्रगण, मेरे बंधुगण, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक जो लेक्चर है वह कंप्लीट कर चुके थे। एक लेक्चर कहने का सेंस है कि एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और जिस चैप्टर का नाम था मेरे साथी यूनिट एंड डायमेंशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है मात्रक और बीमा, इसी को कहा जाता है मात्रक और मापन, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट रूप से देख लिए हैं और आप जान रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को आप आराम से बारीकी से देख सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, एक के बाद एक, यानी पहले एक लेक्चर, फिर 2 लेक्चर, फिर 3 लेक्चर, आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगा। हाँ, आप एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि सिलेबस खत्म होने के बाद नोट्स ही हमसे ज़्यादा आपका साथ देगा। क्योंकि अपना नोट्स दुनिया में जितना भी किताब बना है उसमें सबसे बेहतर कुछ कोई किताब होगा या कुछ भी आपके लिए मटेरियल होगा जो आपको पढ़ने में साथी मतलब ज़्यादा आप उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो वह है आपका नोट्स। क्योंकि आपका अपना जो नोट्स है दुनिया के हर एक किताब से यूनिक है, इसलिए आप अपना नोट्स जरूर बनाइए। क्योंकि नोट्स आप अपने स्तर से लिखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन बात हम कैसे, क्यों और कब लिखे हैं। लेकिन किताब को सिर्फ मोटा बनाना है, मोटा नहीं बनाएगा तो कर बिकेगा नहीं बाजार में। ये चलते वो मोटा बनाएगा, तब मोटा बनावे तो किताब के, अब किताब के फेरे मत रहिए। हम जो जितना बता रहे हैं बस उतना का आप एक बेहतरीन नोट्स बनाइए मेरे प्यारे साथियों, तब आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी दूसरा चैप्टर को, सेकेंड चैप्टर को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए एक प्यारे से कोट्स है कि सभी पक्षी बारिश के दौरान आश्रय लेते हैं। कहने का सेंस है कि जब बारिश होता है मेरे प्यारे साथियों, तो सब के सब पक्षी कहीं ना कहीं जाके छिप जाता है, कहीं ना कहीं जाके लुका जाता है, कहीं ना कहीं जाके अपना बैठ जाता है। कहे का मतलब वो आश्रय ले लेता है, मतलब कहीं ना कहीं जाके वो अपना बंदोबस्त जो किए हुए रहता है वहां पे लुक जाता है, छिप जाता है। लेकिन बाज ऐसा पक्षी है, बाज एक ऐसा पक्षी है जो बादल के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है और कहता है कि देख तुमसे हम कितना ऊपर है, कि तू कितना भी तेज आ जा, तुम हमें भिंजा नहीं सकता है, यानी तुम हमें नहीं भिंगा सकता है, तुमसे हम ऊपर रहेंगे। यानी जब पानी आती है तो सभी के सभी पक्षी कहीं ना कहीं आश्रय ले लेते हैं। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है जो कहता है कि तू बरस, हम देख तेरे ऊपर रहेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त गति का वर्णन, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर को देखने के लिए आपको यहाँ पे बता दें कि इस चैप्टर जो है मेरे साथी चैप्टर नंबर 2 होगा, यानी एक चैप्टर हम लोग देख लिए हैं, यानी 2 नंबर चैप्टर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, गति का वर्णन। देखिए, गति जिसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं, एकदम सिंपल से आपको बताया कि गति क्या होता है। तो समय के साथ आप स्थान परिवर्तन देखिएगा तो गति है। अगर समय के साथ आप स्थान में परिवर्तन देखिएगा तो गति है। कहने का सेंस है कि अभी 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 आप इस पॉइंट पे हैं, अभी आप इस पॉइंट पे हैं, अभी कुछ समय मान लेते हैं 8 बजे यहाँ पे हैं, आप कुछ समय बाद यहाँ आ गए, यहाँ भी मान लेते हैं 9 बज रहा है। कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। अगर आप समय के साथ स्थान परिवर्तन करते हैं तो हो सकता है जब इस रास्ते से आप यहाँ तक आए हैं तो 8, साढ़े 8 में यहाँ होंगे, 8:15 में यहाँ होंगे, 8:45 में यहाँ होंगे, 8:40 में यहाँ होंगे, 8:40 में यहाँ होंगे। कहने का सेंस है कि 8 और 9 के बीच में आप कहीं ना कहीं इधर घूम रहे होंगे, 8:10 में इधर होंगे, 8:20 में इधर होंगे, कहीं ना कहीं आप घूम रहे होंगे। कहने का सेंस है कि हर एक सेकेंड आप अपने स्थान को बदल रहे होंगे, हर एक सेकेंड में आप अपने पैर डेग उठा रहे होंगे और एक स्थान को छोड़ रहे होंगे, दूसरे स्थान पर जा रहे होंगे। कहने का सेंस है कि समय के साथ अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो आप गति में हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं तो आप गति में हैं। अगर आप भोड़िए भोड़िए उठे और कहीं अस्थायी रूप से इस तरीके से बैठ गए हैं, आप 8 बजे इजे थे, 9 बजे इजे थे, 10 बज गया तो इजे है, 11 बज गया तो इजे है, तो आप बताइए मेरे साथी कि आप गति में है या रेस्ट में है, यानी आप
विराम में है या आप गति कर रहे हैं। तो आप कहिए कि हम यहाँ पे विराम में, यानी आराम से जब बैठा ली तो हम विराम में ही, आराम से बैठा ली था अब विराम में ही। तो गति का कोई बड़ा डिफिनेशन नहीं है समय के साथ, लेकिन समय के साथ अगर आप जगह में परिवर्तन कर सकते हैं, स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं, तब आप गति में हैं, अन्यथा आप गति में नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि गति आप कैसे देखिएगा। इसके लिए आप किसी भी वस्तु से आपको तुलना करना पड़ेगा। क्या होगा कि गति को देखने के लिए किसी भी स्थिर वस्तु के साथ आपको गतिशील वस्तु को तुलना करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक बस पे बैठे हुए हैं, बगल में एक मोटरसाइकिल है, अगर दोनों खड़ी है तो आप देख रहे हैं कि हम दोनों लोग खड़ी हैं, लेकिन अगर कोई एक मोटरसाइकिल जा रहा है, अगर आप खड़ी हैं तो आपको पता चलेगा कि मोटरसाइकिल घूम रही है, लेकिन हम अभी कौची में है, रेस्ट में है, यानी विरामावस्था में। लेकिन मोटरसाइकिल को हम लोग स्थिर कर दें, मोटरसाइकिल को हम लोग क्या कर दें, स्थिर कर दें, और उसके बाद आप सड़क से पार कीजिएगा, तब आप कहिएगा कि हाँ मोटरसाइकिल रुका हुआ था, हम वहाँ से सड़क से आगे पार किए हैं, यानी कि हम अब गति में हैं। तो गति को देखने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप किसी न किसी स्थिर वस्तु से कंपेयर कीजिए। कहने का मतलब अगर आप पढ़ल हैं तो आप अनपढ़ से कंपेयर कीजिए कि आप पढ़ल है कि नहीं है। अनपढ़ कुछ नहीं बताएगा, आप कुछ बताइएगा तब तो आप पढ़ल हैं। बस वैसे ही समझिए कि आप अपने आप को गति में देखना चाहते हैं तो स्थिर से कंपेयर कीजिए। यानी अगर कोई पेड़ है वो स्थिर है, अगर समय के साथ ओकरा से पार कर गए, यानी 8 बजे ओकर पहले थे, 9 बजते बजते पेड़ के पार मतलब कर गए, तो आप बता सकते हैं कि हाँ हम अभी गति में हैं। अभी 8 बजे मान लेते हैं बिहटा में है, 9 बजे आप पटना पहुंच गए, तो आप कहिए कि हाँ 8 बजे बिहटा थे, 9 बजे पटना पहुंच गए, यानी अभी हम गति में। तो आप समझे होंगे कि गति क्या है। गति बस एक ही बात समझिए कि गति है कि समय के साथ आप चेंजेबल है या नहीं है, समय के साथ आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं या नहीं है। अगर कर रहे हैं तो गति में है। इस बात को देखने के लिए आप रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसा वस्तु जो स्थिर है उससे कंपेयर कीजिए कि 8 बजे हम दानापुर रेलवे स्टेशन पर थे, जैसे 9 बजा जैसे हम पटना जंक्शन में पहुंच गए, यानी हम अभी समय के साथ गति में है मेरे प्यारे साथियों। अब बस इतना हम उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे कि गति क्या है। बस इतना फिर से बता दें कि गति समय के साथ परिवर्तन है, समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। आपको बता दें कि गति के कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप ऑफ मोशन। तो आपको बता दें कि गति जो है रैखिक गति, उसके बाद वृत्तीय गति, उसके बाद यादृच्छिका गति। यादृच्छिका गति कहने का सेंस होता है जिसका जो पथ है वो निश्चित नहीं होता है और यह कहीं भी घूम सकता है। गति 5 प्रकार का होता है, रेखीय गति, वृत्तीय गति, यादृच्छिका गति और डोलनी गति और आवर्त गति। एक को यहाँ पे समझ में आया होगा कि गति कितने प्रकार के हैं, यानी गति जो है 5 प्रकार के हैं। कौन कौन, यानी रैखिक गति, वृत्तीय गति, यादृच्छिका गति और डोलनी गति और आवर्त गति। क्या आखिर रैखिक गति क्या होता है? रैखिक गति, जब कोई वस्तु एक रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को हम लोग रैखिक गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हम लोग एक रेखा ले लिए, अभी यहाँ पे है, कुछ समय बाद यहाँ पे आया, कुछ समय बाद यहाँ पे आया, कुछ समय बाद यहाँ पे है, यानी एक रेखा में गति कर रहा है, लिनियर रेखा में गति कर रहा है, एक ही दिशा में गति कर रहा है। ऐसे गति को हम लोग रैखिक गति कहते हैं, यानी लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन, लीनियर, लीनियर, लीनियर मोशन, 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 MOTION, मोशन। लीनियर के लिए LINEAR, लीनियर मोशन रैखिक गति। जब कोई वस्तु एक रेखा में गति करती है ऐसी गति को हम लोग रैखिक गति कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक फिगर के माध्यम से देखने की कोशिश कीजिए कि कहने का सेंस है कि इन लीनियर मोशन, हाँ देखिए अभी आपको हम जो पीछे बता रहे थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। रैखिक गति को प्लेन लाइन, प्लेन मोशन नहीं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहा जाता है, यानी एक रेखा में गति। यानी रैखिक गति कहिए या एक रेखा में गति कहिए या एक सरल रेखा में गति कहिए, बात बराबर है। तो सॉरी जो पीछे हम अभी बोल रहे थे प्लेन गति के लिए, यानी रैखिक गति, लीनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहीं कहीं लिखता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक रेखा में गति को हम लोग लीनियर गति कहते हैं, यानी रैखिक गति कहते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी से एक कोई हाईवे पर जा रहे हैं तो आप एक स्ट्रेट लाइन में गति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई टर्निंग पे गए मुड़ गए तो हम लीनियर मोशन नहीं कर रहे, आप लीनियर मोशन ही कर रहे हैं। लेकिन कहने का सेंस है कि आप एक रेखा में गति कर रहे हैं, आप मक्खी की तरह खनेने 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 नहीं कर रहे हैं। तो लीनियर गति कहने का सेंस है कि आप एक दिशा में गति कर रहे हैं, उसके बाद मुड़िए फिर मुड़िए फिर मुड़िए, उससे कुछ न मतलब कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, लीनियर मोशन कहने का मतलब होता है, रैखिक गति का मतलब होता है। एक हम देखिए रैखिक में आप लोग को ना लग रहा है कि रेखा छिपा हुआ है,
रेखा कहने का सेंस होता है कि एक बस स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, आप अपने नाक के सोझे मोशन कर रहे हैं, आप अपने नाक के सोझे चल दिए, बस रेखीय गति यही है। तो आप यहाँ तक समझे होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग को जो शेष बचा हुआ है यानी वृत्तीय गति, रेखिका गति और डोलनी गति और आवर्त गति, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे 4 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।